मामा 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 हाँ, मामा क्या? सूरज पास हो गया है? वो डॉक्टर बन गया है। सच में? हाँ मैंने कहा था ना, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं बनेगा, वो पूरे कॉलेज में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा। ये देखिए उसकी फोटो अखबार में छपी है। देखिए ना उसकी फोटो। कहाँ है फोटो? हाँ, आप देख नहीं पा रहे हैं? इतनी बड़ी फोटो आप देख नहीं पा रहे? हाँ, ये रही। वो कहाँ है? दिख नहीं रहा है कहीं? वो कहाँ है यहाँ? वो तो कॉलेज गया है। ओ कॉलेज? हैं। मैं चलता हूँ। सलीम, कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? अरे छोड़िए ऑफिस, आज कौन ऑफिस जा रहा है? कौन काम करेगा आज? आज सिर्फ हम लोग खुशियां मनाएंगे, सिर्फ खुशियां। ड्राइवर गाड़ी निकालो। वाह रे, दोस्त हो तो ऐसा हो। दुनिया में मैंने बहुत दोस्ती देखी है, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती मैंने कभी नहीं देखी। कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज। सॉरी, डॉक्टर सूरज। सुनो, हर कोई जानता है तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन नहीं, ये सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा आदर करता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे विश्वास है तुम एक ना एक दिन देश के लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, देश के लोगों की सेवा करोगे। ये बात याद रखना सूरज। बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सर। सूरज, ओ सूरज। क्या रे, आज इतना बड़ा दिन है, तू यहाँ क्या कर रहा है? अखबार में पढ़ के तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे आ गया पता करने। और इसलिए तूने मुझे इतनी बड़ी बात बतानी जरूरी नहीं समझी? मैं तुझे नहीं बताऊंगा, जो मेरी खुशी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश होता है। अगर इस दुनिया में मुझे तेरे जैसे दोस्त का साथ ना मिलता तो पता नहीं मैं आज कहाँ होता। मेरी कामयाबी सिर्फ मेरी नहीं है दोस्त, ये तेरी भी है। बस बहुत लेक्चर हो गया। सुन, आज तुझे मैं भरपेट मिठाई खिलाऊंगा। 1 मिनट रुक जा। क्यों? ओ, लगता है अभी भी उससे मिलना तेरा बाकी है। तू किसकी बात कर रहा है? और किसकी? जो तेरा प्यार ना पाकर भी तुझे दिलो जहां से प्यार करती है। ओ, वो आ गई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अभी मैं और सलीम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। आप मेरे बारे में बात करते हैं? मैं जानती थी आपका रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। अब आप विलायत नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा मतलब? जरूर जाएगा, 100% जाएगा। इसे तो मैं विदेश भेज के ही रहूंगा। आपका क्या ख्याल है? मैं इसमें क्या बोलूं? बोलना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। भगवान करे तुम बहुत तरक्की करो। सूरज जी ने मेरी दोस्त का इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब वो तुम्हारे घर में जाने वाले हैं। पर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। तू क्यों बुलाएगी? मेरे रहते तू क्यों? तेरी तरफ से मैंने ही कह दिया, ताकि तुझे मौका मिले बगल में बिठा के प्यार से मिठाई खिलाने का। मैं क्यों मिठाई खिलाऊंगी उसे? ठीक है, फिर मैं मना कर देती हूँ। नहीं, गांव में जाकर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अरे गांव से आकर के ही तो डॉक्टर बना है। आप जरा चुप रहिएगा। ठीक है, जा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। सुन, ये सब पागलपंती बंद कर। तुझे विदेश जाने का मन नहीं है तो तू शहर में रहकर प्रैक्टिस कर, मेरे घर पे रह के, मेरे साथ रहकर। हाँ सही कहा। अरे तू नहीं रहेगा तो इसका खाना हजम नहीं होगा। फिर से बकबक। नहीं, मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। तुझे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। माँ बाप को खोने के बाद तेरे घर पे तेरे साथ आज मैं 7 साल से हूँ। तूने खाना दिया, तूने कपड़े दिए, तेरे पैसों से आज मैं डॉक्टर बना। तो फिर मुझे दुख देकर क्यों मुझसे दूर जाना चाहता है तू? तुझे पता है कि तू चला जाएगा तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तू प्लीज मुझे परमिशन दे। दे दे बेटा, परमिशन दे दे। आप चुप रहिएगा। क्यों चुप रहूं? मैं ज्यादा देर चुप नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों चुपचाप नहीं रह सकते हैं? मुझे बोलना पड़ेगा। मामा बोल दीजिए ना। ज्यादा देर चुप रहने से मेरा पेट खराब हो जाता है, पेट के अंदर बुड़बड़ करता है। हाँ। सलीम, मुझे मेरा सपना पूरा करने दे। गरीब लोगों की सेवा करने के लिए ही तो डॉक्टर बनना चाहता था ना मैं। और उसके अलावा 7 सालों से मैं गांव नहीं गया। घर की क्या हालत है वो देखना चाहता हूँ। तो कब सोचा है जाने के लिए? अगर तूने परमिशन दे दी तो आज शाम की ट्रेन से चला जाऊंगा।
रोज मुझे कॉल करना। अच्छा ठीक है। अच्छा बोलने से नहीं चलेगा, भूलना नहीं, नहीं तो हम दोनों परेशान हो जाएंगे। वक्त पे खाना पीना करना, और दिल ना लगे तो यहाँ आ जाना। मच्छरदानी लगा के सोना, मलेरिया अगर एक बार हो गया तो सीधा ऊपर। आप अपना मुंह बंद रखिए। अच्छा ठीक है। ये ले रख रसीद। ये किस चीज की रसीद है? किस चीज की? दवाई की। गांव में तो जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक से काम नहीं चलेगा। देखो देखो, ट्रेन चालू हो गई। हाँ हाँ हाँ, जा जल्दी हाँ जा। हाँ, चलता हूँ। ठीक है, ये ले, ये बादाम ट्रेन में बैठ के खाना। जा जा जा। चलता हूँ। जा जा मामा जी। जल्दी जा। हाँ जा। सलीम, अपना अच्छे से ख्याल रहना। रखना। हाँ जा। पहुंच के कॉल करना। ठीक है। मैंने पहले ही कहा था, और देर मत कर, ट्रेन चली जाएगी। देख चली गई। देखा, कितना कठोर दिल है, जाने से पहले मिलकर भी नहीं गया। ये रिजर्व कंपार्टमेंट है। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैं आपको ही कह रही हूँ, ये सीट मैंने रिजर्व की है। ओह, अच्छा। सुनिए, बोलिए ये मैडम। आदमी ना मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है। थैंक यू मैडम। क्या हुआ? मैंने आपको क्या कहा? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा कि कोई आप दोनों को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मैं चलता हूँ मैडम। मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कोई आकर मुझे डिस्टर्ब ना करे। प्लीज इसे वहां रख दीजिए, प्लीज। जाओ तुम, अब उसे लेकर आओ। ये क्या? मेरा शॉल? मेरा शॉल कहाँ गया? गया? कहाँ? मेरी चादर को ढूंढने गया है। क्या हुआ भाई? इंजन खराब हो गया, ट्रेन आगे नहीं जाएगी।
स्टेशन शायद पास ही में है। रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। मैंने आपसे नहीं पूछा। मैंने भी आपसे नहीं कहा। कुली, कुली। अरे मैडम, अब यहाँ पे आपको कूली कहाँ से मिलेगा? बाबा, कितनी दूर चल के आना पड़ा। हाँ लगभग 2 किलोमीटर तो हो गई। उससे भी ज्यादा। ये क्या? आप क्यों कह रहे हैं? ठीक है, फिर नहीं कहूंगा। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। अरे कहाँ चल दिए? बैठिए बैठिए, यहाँ कहीं और आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। ओ, मेरी वजह से उठ गई। ठीक है, तो फिर मैं ही यहां से चला जाता हूं। आप बैठिए, मैं चला जाता हूं। ओ हाँ, एक और बात, जाने से पहले मैं आपको एक सही सलाह दे के जाना चाहता हूं। सुनने में आया है कि ये जगह सेफ नहीं है, और ऊपर से यहाँ के लोग भी अनजाने हैं। आप अकेली हैं, किसके मन में क्या है ये बोलना बहुत मुश्किल है, तो सावधानी से रहिएगा। चलता हूं। बैठिए। मैंने तो आपसे कहा ही था ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं है, और वैसे भी यहाँ के लोग आपके जान पहचान के एकदम नहीं हैं, सिर्फ मेरे अलावा। लीजिए, चाय पीजिए। नहीं। अरे लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। अरे लीजिए ना। कहा तो मैंने नहीं। कहा ना लीजिए। लीजिए। मैंने आपको चाय पीने के लिए कहा था, मुंह जलाने के लिए नहीं। गाना आता है? नहीं। क्या? आता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। पता है, गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो इसी बात पे गाइए। ये क्या गाना गाने का समय है? अरे बाबा, यही तो गाना गाने का समय है। चारों तरफ इतने सारे लोग घूम रहे हैं, और वो 2 पागल आपको तब से परेशान किए जा रहे हैं, और मैं और आप यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठे हैं। और एक पागल के साथ। करेक्ट करेक्ट, लेकिन मैं गाने के लिए पागल हूँ। एक गाना सुनाइए ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे शर्म आती है। ओह, शर्म आ रही है? ठीक है, आप यहाँ शर्म के साथ बैठे रहिए, मैं चलता हूँ। सुनिए, जब तक मुझे कोई गाना नहीं सुनाता तो मैं किसी की रखवाली नहीं करता। ओह, जाने से पहले एक और बात सुन लीजिए। इससे पहले जहां बैठी थी, ये जगह उससे भी ज्यादा खराब है। क्यों? क्यों बताइए ना। सुनने में आया है कि यहाँ पहले कोई शमशान घाट था। शमशान? हाँ, शमशान। वो देखिए, दूर में पेड़ नजर आ रहा है। पता है आपको रोज रात को वहां क्या होता है? क्या? बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है।
ऐसी मुसीबत में किसी अकेली लड़की को डराना कहाँ की शराफत है, बताइए। ऐसी अंधेरी रात में गाना जानने के बाद भी एक भोले भाले मासूम इंसान को गाना नहीं सुनाना, ये कहाँ की शराफत है? से हो पहचान, धीरे धीरे हौले हौले बन जाओ तुम मेरी जान। आँखों आँखों से हो पहचान, धीरे धीरे हौले हौले बन जाओ तुम मेरी जान। आँखों आँखों से हो आप कहाँ जा रहे हैं? देखता हूँ खाने के लिए कुछ यहाँ पे मिल जाए। कह रही थी कि हम यहाँ इस तरह अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं यूं गया और यूं आया। क्यों ना मैं भी। अरे बाबा, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो ये स्टेशन के लोगों के साथ बैठ जाइए। नहीं नहीं, पूरी रात बिना खाए रह पाएंगी? रह लूंगी। तो फिर चलिए रात यहीं गुजार ली जाए। हाँ, अभी अगर वो चादर होती तो फिर यहाँ बिछा लेते। अब क्या ही करें। अगर अभी शॉल रहता तो कितने काम में आता। ओहो रे, कबूतर का जोड़ा देखने से ही मन में शांति आ जाती है। भगवान न करे मेरी नजर लग जाए। क्या बेटा, तुम्हारी नई बीवी है? बीवी? किसकी बीवी? हाय रे मेरी किस्मत। और कौन? तुम। तो तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए बेटा? शादी?
किसकी शादी? थोड़ी गुस्सैल है ना बेटा, भड़क गई है लगता है। सुनिए, क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों की ही बातें कर रही हूँ, मियाँ बीबी की बात। बीवी? मैं किसी की बीवी नहीं हूँ, मेरी कोई शादी नहीं हुई। हाय रे मेरी किस्मत, ये तूने क्या कहा? शादी नहीं हुई, मियाँ बीवी नहीं हो, तुम किसकी बेटी हो? और तुम भी कैसे लड़के हो? हाँ, इस सुनसान स्टेशन में एक लड़की के साथ बैठे हो? अरे मोरे मैया, इस दुनिया को क्या हो गया है? अरे तुम लोग कौन कहाँ? दादी जी हाँ? हम लोग पति पत्नी हैं। पहले बताओगे तो बेटा। गलती हो गई दादी। मेहरबानी करके थोड़ा शांत हो जाइए, प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, वरना ये बुढ़िया हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। ये लड़की ऐसे क्यों कर रही है? वो एक्चुअली इसे ना बहुत भूख लगी है। भूख लगी है मेरे रहते? ये लो, खाओ खाओ। ये लीजिए, खा लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। प्लीज खा लीजिए ना। मुझे नहीं खाना कह दिया। दादी माँ इतना प्यार से दे रही है, खा लीजिए ना। ए छोकरे, हाँ? बीबी गुस्सा हो तो ऐसे खिलाते हैं? हाथ को मुंह के पास ले जाकर खिलाओ। ठीक है, मैं खा रही हूँ। अरे ले ले, पति के हाथ से खा ना। ये खाकर क्या पेट भरेगा? मैं जाती हूँ, कुछ और खाने को ले आती हूँ, तुम तब तक सो जाओ। सुनिए, सुबह हो गई है, उठिए। नहीं, अरे बाबा, ट्रेन छूट जाएगी, उठिए। जाने दो। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे क्या कह रही है मैडम? अरे ओ मैडम, ट्रेन छूट जाएगी, उठिए। मैडम ट्रेन छूट जाएगी, उठिए। चलिए जल्दी चलिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। ये लीजिए, बैग लीजिए। चलिए। हाँ, आप यहाँ आराम से बैठिए, सीधे घर पहुंच जाएंगी। और आप? मैं अब दूसरे कंपार्टमेंट में चढ़ जाऊंगा। ये तो आपका रिजर्व्ड कंपार्टमेंट है। मैंने आपको बहुत परेशान किया, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। चलता हूँ। आपको कहाँ उतरना है? मधुपुर। आपका नाम? सूरज वर्मा। मैं सलीना चौधरी। अरे शंकर चाचा, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है। ये क्या? हाँ, क्या बेटी, हुआ? जल्दी चलो। हाँ, चलिए। अजीब है। पापा, अब कैसे हैं पापा? कुछ नहीं हुआ बेटी, पैर का वही पुराना दर्द। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जानती हो बेटी, तुम्हें देखने के लिए मेरा दिल तरस गया था। सुना है रास्ते में। वो सब बातें छोड़िए पापा, आपकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं शहर से अच्छे डॉक्टर को ले आती। क्या होगा डॉक्टर को दिखाकर? डॉक्टर तो खुदा नहीं है बेटी, मेरा शरीर ही मेरे वश में नहीं है। मैं जानता हूँ मेरा वक्त आ गया है। पापा, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं बेटी, तू हार जाएगी तो कैसे चलेगा?
अपने आप को संभालना होगा। तुम भूलना मत, तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस। मेरे बाद ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर होगी बेटी। तुम्हें रक्षा करनी होगी हमारे कुल, हमारी मर्यादा, हमारी इज्जत की। मुझे पता है तुम जरूर कर पाओगी। तुम्हारी मदद के लिए मैंने इस नए मैनेजर को रखा है, ये तुम्हें सब समझा देगा। ए चिंतामणि जी, कल से मेरी बेटी मेरी कुर्सी पर बैठेगी। तुम गांव में सभी को ये खुशखबरी दे दो। जी ठीक है, ये रहा देखिए, ये है इस साल का सारा हिसाब। सिर्फ नया टोला से इस साल हिसाब नहीं आया है, इसके लिए अदालत में फैसला भी चल रहा है। क्यों, केस किया है क्या? जी, नहीं तो वो लोग हमें ब्याज नहीं देंगे ना। क्या जरूरत थी? मैनेजर साहब, राजा साहब से कोई लड़का बाहर मिलने आया बोल दे, है। अभी नहीं मिल सकते। अरे नहीं नहीं, कह रहा था बहुत जरूरी है। गधा, राजा साहब बीमार है, उसे पता नहीं? जाके बोल नहीं मिलेंगे। कह रहा था कि जाओ तुम उन्हें अंदर लेके आ जाओ। ठीक है। सुनिए, पिछले साल का हिसाब दिखाइएगा जरा। दरअसल मैं नया नया हूँ तो इसलिए सारा हिसाब मैं अभी तक कर नहीं पाया। कौन हो तुम? बिना इजाजत के आके बैठ गए? बोलिए। राजा साहब से मिलने आया था, लेकिन पता चला आपको कहने से भी हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। इस गांव में पीने का पानी सिर्फ एक ही तालाब में मिलता है, और वो आपके इस राजमहल में है। मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहता हूँ कि सिर्फ आप लोगों के कपड़े बर्तन धोने की सुविधा के लिए आप लोगों ने इस तालाब से गांव वालों को वंचित क्यों करके रखा है? इसका जवाब क्या तुम्हें देना होगा? बड़े आए। पता है किससे बात कर रहे हो? इस गांव के जमींदार अशरफ चौधरी की इकलौती बेटी और उत्तराधिकारी सलीना चौधरी के साथ। पता नहीं था, अब पता चल गया। पर मैं यहाँ किसी से जवाब मांगने या झगड़ा करने नहीं आया। मैं सिर्फ एक बात जानने आया हूँ, ये हुक्म क्या राजा साहब ने खुद दिया है? ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुझे जानने की जरूरत है मैनेजर बाबू। मतलब? गांव का तालाब बंद करने से पहले आपने क्या पापा से परमिशन ली थी? इन सब मामलों में फैसला लेने का हक तो मुझे ही है। ओह, तो इसका मतलब परमिशन नहीं ली थी और इसीलिए पापा को कुछ नहीं पता। अब राजा साहब बीमार हैं, इसलिए छोटी मोटी बातों में उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता है ना। क्या कहा आपने? ये छोटी मोटी बात है? गांव के हजारों लोगों की जिंदगी और मौत जिसके ऊपर टिकी है, पीने का पानी, सिर्फ थोड़े से कपड़े और बर्तन धोने की वजह से वो तालाब बंद नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक अन्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब इसी वक्त बाहर जाइए और गांव वालों को बता दीजिए कि तालाब खुल गया है और उन्हें पानी भरने से किसी भी तरह की मनाही नहीं है। और भविष्य में अगर गांव वालों को कोई हुक्म देना हो, अगर आप राजा बाबू को परेशान नहीं करना चाहते, मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, आप मुझसे आकर कहिएगा। जाइए। क्या खबर है सलीम भाई? वहाँ देखो तो ये दवाइयाँ कहाँ मिलेंगी। शहर की किसी भी दुकान में ये दवाई नहीं मिल रही है, लेकिन ये दवाइयाँ बहुत जरूरी है। दोस्त के साथ साथ आपने भी डॉक्टरी शुरू कर दी है क्या? नहीं, इंजीनियरिंग छोड़कर डॉक्टरी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, किसी के शादी का बंदोबस्त करवा सकता हूँ। ठीक कहा आपने, ये काम आपको कर देना चाहिए। सच पूछिए तो मैं और नहीं सह सकती। पूरी रात मुझे सोने नहीं देती। सिर्फ सूरज सूरज एक ही नाम जपती है। छी 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 छी। इसमें छीची की क्या बात है? मैंने तो ठीक ही कहा। तुम जब बोल रही हो तो जरूर करूँगा। इंजीनियर साहब, आप ना बहुत अच्छे इंसान हैं। धन्यवाद। इसके बाद लेकिन तुम्हारी बारी है। हाँ, अब बहुत बुरे हैं। क्या रे, अब तुझे बुरे लगने लगे? ये किसका खत है? ओह, सूरज का। ओह, क्या लिखा है? वो दवाइयाँ खरीद कर जल्दी भिजवाने के लिए लिख रहा है। और क्या लिखा है? वो गांव में बहुत बीमारी फैली हुई है, पूरा दिन बस मरीजों को ही देख रहा है। और क्या लिखा है? लिखा है मुझे छोड़कर वो अकेला नहीं रह पा रहा। पूरा दिन मेरी बातें उसे याद आ रही है। और ओ हाँ, तुम्हारे बारे में भी लिखा है। पूछ रहा है तुम कैसी हो।
पता है झूठ है, पर फिर भी विश्वास करना चाहती हूँ। अरे 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 नहीं, क्या कर रही हैं आप? सुबह से मैंने धूप में बैठ के इतनी मेहनत से इन मछलियों को पकड़ा और आपने इन्हें ऐसे छोड़ दिया। अच्छा किया। और मैंने जो इतनी तकलीफ करके भोला को भेजा, अब आए क्यों नहीं? मुझे काम था। ऐसा कौन सा काम करते हैं आप? यही घूमता फिरता हूँ इधर उधर बस, पर किसी का नुकसान नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद करता हूँ। ओह, तो इसीलिए आप में इतना घमंड है कि अगर कोई आपकी मदद करे तो आप उसका शुक्रिया अदा करना भी जरूरी नहीं समझते? हाँ, आप ठीक ही कह रही हैं। वैसे मैं उनको शुक्रिया नहीं कहता जो दूसरों को शुक्रिया नहीं कहते। ओह, समझ गई। उस दिन स्टेशन से आपसे बिना कुछ कहीं मैं चली आई, इसीलिए नाराज हो गए आप। नहीं नहीं, नाराज क्यों होऊंगा? और इसमें नाराज होने की क्या बात है? क्योंकि मुझे पता है कि रास्ते में अगर अचानक से कोई मिल जाए, वो होता है कुछ देर का मेहमान। समझ गई, नाराजगी नहीं, दिल लगी। मैं अंदर आऊं? अरे देखो देखो कौन आया है। आओ बेटी, माँ लक्ष्मी आज खुद चलकर आई है। तुम कभी इस गरीब के घर पांव रखोगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। छी छी, आप ये क्या कह रहे हैं? चाची की तबीयत ज्यादा खराब हो गई सुन के उन्हें देखने चली आई। इसमें हैरान होने की क्या बात है? कैसी तबीयत है चाची? शंकर चाचा, हाँ? ये दवाइयाँ इनको जल्दी से लाके खिला दीजिए। हाँ हाँ। आप डॉक्टर हैं? ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्हें देखते ही मरीज की आधी बीमारी गायब हो जाती है। जादू की तरह काम करती हैं इनकी दवाइयाँ। असल में आप मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसीलिए आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। आदाब। इधर बैठो, आराम से बैठो, और अब मुझे प्यार से देखने दो जरा जाने मन। आंखें बहुत खूबसूरत हैं। नाक भी खूबसूरत है। जीभ बाहर निकालो। बीमार तो मैं नहीं, मेरा भाई है। अरे एक ही बात है, समझ रही हो ना? भाई अगर बीमार हो तो बहन का भी इलाज हो सकता है। उम्र कितनी है? 4। अरे तुम्हारे भाई की नहीं, तुम्हारी पूछ रहा हूँ, तुम्हारी। 16। 16, 1 और 6, 16। सारी रात गोद में बिठा के झूलेंगे, कालीचरण बाबू। झूलेंगे झूलेंगे। कालीचरण बाबू, ओ कालीचरण बाबू, कालीचरण बाबू। तुमको लेके कहाँ जाऊँ टुनटुनी? इधर जाता हूँ, इधर 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 छुप जाता हूँ इसके नीचे। इसको कैसे बिछाऊं? अब कहाँ जाऊँ? इधर छुप जाता हूँ, इधर छुप जाता हूँ। नहीं इधर नहीं, इधर 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 यहाँ पे। कालीचरण बाबू। सर, अब आ गए सर, आ गए। ये आपके पीछे कौन है? कोई नहीं सर, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। कोई नहीं मतलब? सर, बहुत पुरानी कहानी है सर। मोहल्ले की एक चाची को बहुत बुखार है सर। अच्छा, देखूं तो? नहीं सर, आपके देखने से कोई फायदा नहीं सर। आप उस कमरे में जाके आराम कीजिए, तब तक मैं इस चाची को दवाई और इंजेक्शन देके घर भेज देता हूँ सर। आप कौन सी दवाई देंगे? हटिए सामने से। सर मत जाइए सर। नहीं सर मत जाइए। दादी माँ, अपना हाथ दिखाइए एक बार। सर, एक पराई औरत का हाथ पकड़ के उसका अपमान मत कीजिए सर, पाप चढ़ेगा आप आपको। चुप रहिए तो, मुझे देखने दीजिए। दादी माँ, एक बार हाथ दिखाइए प्लीज। टुनटुनी, अब तो फंस गए हम, निकाल अपना हाथ। बहुत तेज बुखार है, बहुत तेज। जल्दी से इन्हें एक इंजेक्शन देना पड़ेगा। मुझे इंजेक्शन नहीं लेना, बहुत दर्द होता है। तकलीफ को भूल के
एक ले ही ले। मुझे दर्द होगा। अब कैसा दर्द? ऐसा इंजेक्शन मैं दिन भर में 6-7 ले लेता हूँ। एक ले ले, देखना पूरा आराम। हाँ, इंजेक्शन लेने में इतना क्या डरना। हाथ दिखाइए। लीजिए, इस हाथ में। सर, मुझे लग रहा है आप गलत कर रहे हैं सर। नहीं, सही हाथ में लगा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ, ठीक ही कह रहा हूँ। सोच रहा था जब अपना ही कोई आदमी है तब क्यों किसी बाहर वाले को इंजेक्शन लगाऊं। सर, समझ गया सर, मैं पकड़ा गया। समझ में आ गया मतलब? जी सर, माफ कर दीजिए ना। नहीं सर, कसम खाता हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा सर। नहीं सर, एक बार तो भगवान ही माफ कर देता है सर, पर क्या आप माफ नहीं करेंगे? मैंने कहा ना नहीं। लेकिन इसलिए इतनी मोटी सुई। हाँ, इतनी मोटी, यही वाला इंजेक्शन दूंगा। असल में तो ये घोड़े की सुई है, मैं बर्दाश्त करूंगा कैसे? हाँ, बीमारी भी तो घोड़े जैसे ही है कंपाउंडर बाबू, इसीलिए ये मोटी सुई ही लगेगी। हाँ। कालू, एक कप चाय लेकर आना तो। भगवान, हे भगवान। अरे क्या हुआ कालीचरण बाबू? सर पे आइस बैग और हाथ में नमक की थैली, क्या बात है? बुखार सर, 106 डिग्री बुखार है, इसलिए सर पे आइस बैग रख के बुखार उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, उतर नहीं रहा है सर। सर, वो हादसा आपको याद नहीं सर? मेरे हाथ में घोड़े की सुई लगा के हाथ को बेकार कर दिया है सर। हाथ फूल के ढोल हो गया है सर। खुद के पैसे से नमक खरीद के उसी नमक से सेक रहा हूँ सर। आप तो बड़े मजाकिया आदमी हो। ये तो कहेंगे ही सर। शादी नहीं हुई? आपके रहते हुए मेरी किस्मत में शादी। अरे चाय दे के जा, देर मत कर। आप भी कभी कभी अच्छा मजाक कर लेते हैं, है ना कालीचरण बाबू? अरे क्या हुआ, चाय दे। कालू, हाँ, थोड़ी हवा कर तो। वैसे मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका दर्द बढ़ गया क्या? नहीं, कोई दर्द नहीं है, मेरा बुखार भी उतर गया है। ओह अच्छा, ऐसा बोलिए। वैसे आपके पिताजी का नाम क्या कहा था आपने? भूतनाथ। मैं भूल गया था एकदम। अच्छा, इस गांव के जो जमींदार है वो कैसे इंसान है? हे भगवान, ये मुझे कौन सी आफत अरे में जोर से डाला हवा है? कर। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, उस जमींदार बाबू की ही बात हो रही थी। अच्छा। वो बहुत भले इंसान है। अच्छा, ऐसा है क्या? और उनकी बेटी? क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे? उनकी बेटी तो हाँ, उनकी बेटी क्या हुआ बताइए? नहीं सर। क्या नहीं? क्या कह रहे थे आप? अरे बाबा, जमींदार की बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। अरे बाबा, वो तो समझा अच्छी लड़की है, समझा, लेकिन कितनी अच्छी? बहुत अच्छी है। मैं जानना चाहता था देखने में कैसी है? दिखने में बहुत खूबसूरत, हिरन की जैसी आंखें। अच्छा, और नाक? नाक जैसा नहीं, बहुत खूबसूरत सर। अच्छा, और बाल? बाल काली घटाओं जैसे। वाह वाह वाह। और हंसी? हंसी ये तो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, ये तो मैं बता नहीं सकता। इससे पहले मैं कुछ अनाप शनाप बक दूं, आप खुद पीछे मुड़ के देख लीजिए सर। आप? हाँ, मतलब कब आई आप? मैं बहुत देर पहले ही आई। आते ही आपके हाथ में चाय दी, उसके बाद आपके हुक्म के मुताबिक इतनी देर आपको हवा कर रही थी। नहीं, ये आपने ठीक नहीं किया। कोई देख लेता तो क्या कहता? क्या कहता? पेशेंट डॉक्टर के पास आए, इसमें क्या गलत है? आप पेशेंट हैं? तो फिर क्या हुआ है आपको? हाँ, वाह जी, आप तो खुद इतने बड़े डॉक्टर हैं कि पेशेंट देखते ही उसकी बीमारी समझ जाते हैं। तो फिर आप ही बताइए ना कि मुझे क्या हुआ है। दीजिए ना मुझे भी एक दवाई।
डॉक्टर साहब। हाँ? वो कोई नहीं है, लगता है कोई पेशेंट आया है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आया। डॉक्टर साहब। अरे विमल चाचा, आप इस वक्त? डॉक्टर साहब, आपके कहे मुताबिक दामाद के घर गया था, बहुत समझाया पर उन लोगों ने मना कर दिया। शादी के समय जो पैसे देने की बात थी वे अब शुक्रवार से पहले ही देने होंगे। क्या कह रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, न जाने अब मेरी बेटी का क्या होगा। वो लोग कैसे इंसान हैं? कितने रुपए देने की बात हुई थी आपसे? 5,000 रुपया। 5,000? आप ही बताइए इतने सारे रुपए मैं कहाँ से लाऊं? डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं? आप ही बताइए अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आप रोइए मत विमल चाचा, रोइए मत। रुपयों का इंतजाम मैं करता हूँ। डॉक्टर साहब मैं देखता हूँ, जैसे भी हो आपके लिए पैसे का इंतजाम कर दूंगा। डॉक्टर साहब आप इंसान नहीं भगवान है। क्या कर रहे हैं विमल चाचा, क्या कर रहे हैं आप? जाइए जाइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी देर से अंदर बैठी हुई थी, आपको ख्याल तो है ना? हाँ हाँ पता है मुझे। क्या सोच रहे थे? वैसी कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए।